अंग्रेजों ने कराची को पानी की फराहमी के लिए डमलोटी को आबाद किया, जहां 11 कुएं तामीर किए गए। अब उनमें से सिर्फ ये एक कुआं बचा है जो आज भी फाल है। इसका मीठा पानी अब भी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। शहर की गुंजान आबादी से बहुत दूर डमलोटी ही वो मुकाम है जहां अंग्रेजों ने पानी के ज़खायर दरियाफ्त करने के बाद 1883 में इन कुओं की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि इन कुओं ने शहर की तकरीबन 60 बरस तक प्यास बुझाई, मगर फिर गुजरते वक्त के साथ अदम तवज्जुही, फंड्स की कमी और रेतीली बजरी की चोरी से ये कुएं खत्म होते गए। 1929 में मुकम्मल होने वाले कुएं नंबर 6 में मौजूद पानी अब भी मुकामी अफराद की जरूरत को पूरा करता है। ये वेल जो है वो तो डिपेंड करते थे ग्राउंड वाटर पे, और फिर जब वो स्टीम इंजन के बाद जो है वो क्रूड ऑयल इंजन लगी, क्रूड ऑयल के बाद जो है इलेक्ट्रिक आ गई है, इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। मगर अब जो मानसून होता है तो मानसून में 3 या 4 महीने इसमें इतना पानी होता है कि 5 mgd या उससे कहीं कम या 2 mgd 3 mgd पानी जो है वो लाइनों में डाला जाता है, वरना जब ये ड्राई सीजन हो जाता है तो ये भी बंद हो जाते हैं। मलीर की सब्जी कराची शहर की जरूरत को पूरा करने में मदद देती है, और ये इसलिए मुमकिन है कि मलीर नदी से मिलने वाला पानी इस इलाके को सैराब रखता है। माहिर आबपाशी तौफीक पाशा मुराज का घर और फार्म हाउस तब से मलीर में है जब यहाँ आबादी कम और जमीनें हद्दे नजर सरसब्ज थी। इनके बागीचे कुएं के पानी से ही हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो है वो कीथर की पहाड़ियों से पानी आता है, वो उसको समंदर ले जाता है। पानी बहते हुए जब इन नदियों के ज़रिए जा रहा होता है समंदर तक, तो बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है, और जो आबी ज़खायर हमारे ज़मीन के अंदर हैं ये उससे भरा जाता है। और ये पानी जब आप कुआं खोदते हैं तो ये पानी आपको मुहैया हो जाता है। तो मलीर में जितनी काश्त हुई है वो इन कुओं के ज़रिए काश्त हुई है। डमलोटी आबाद होने के बाद यहाँ के मुकामी जमींदारों ने भी जेर जमीन आबी ज़खायर से फायदा उठाने के लिए कुएं बनाने शुरू कर दिए, जो आज भी जा बजा दिखाई देते हैं। कोई कुआं 100 साल पुराना है तो कोई 80 बरस पुराना। बरतानवी दौर में सबसे ज्यादा कुएं मलीर में कायम किए गए, जिसके सबब यहाँ के काश्तकारों की जमीनें हमेशा ही सरसब्ज रहीं। फिर पानी की कमी का सामना हुआ तो इन कुओं का इस्तेमाल कम होता गया, लेकिन हालिया बारिशों के बाद इन कुओं से जमीनें एक बार फिर से सैराब की जा रही हैं। कई दिहाइयों से काश्तकारी करने वालों को खुश्क साली का सामना तो रहा, लेकिन वो कभी भी कुदरत की मेहरबानी से मायूस नहीं रहे। 5वीं नस्ल तक हम लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह खेती बाड़ी 200-250 साल से कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर बारिश सही माना से पड़ जाए ना तो समझो हमारे को 1.5 साल 2 साल फिर पानी की किल्लत नहीं होती है। इस साल बारिश हुई है ना, माशाल्लाह अल्लाह के करम से इतनी पड़ी है कि हम समझो 1.5-2 साल मतलब कि पानी इतना हमारे पास है कि हम अपनी ज़मींदारी इस खुशी से कर सकते हैं। मलीर का इलाका कुदरती रेतीली बजरी का जखीरा रखता है और इसी से पानी इस इलाके को मुयस्सर आता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये इलाका भी मौका परस्तों से महफूज न रह सका। एक तो खुश्क साली हो रही थी, उसके साथ में कराची की जिस तरह डेवलपमेंट पिछले 40 साल में हुई, तो कराची की डेवलपमेंट जो है वो सीमेंट और ब्लॉक के साथ में हुई। तो ब्लॉक के लिए इनको बजरी की ज़रूरत थी। बजरी सबसे नज़दीक मलीर की नदी में थी, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह आपको नज़र आएगा जहाँ 40-40 फुट तक खुदाई करके ये बजरी निकाल के एक्सकवेट करके कराची की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ। इससे भी जो नदी की जो कैपेसिटी थी पानी को जज्ब करने की, वो ख़त्म हो गई। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका, लेकिन मलीर अब भी अपनी फिजा में तरोताजगी रखता है। छोटे डैम बन जाने से पानी को जखीरा करने की सहूलत अपनी जगह, लेकिन अब भी बारिशों से जब कुएं भरते हैं तो यहाँ के रहने वाले जी उठते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।